मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी साउंड के अंदर एक इफेक्ट आए और मेरी आवाज को सुन के दूसरों के ऊपर इफेक्ट आए, मेरी आवाज को लोग सुनना पसंद करें। मैं जो भी शब्द अपने मुख से निकालूं तो उन शब्दों का दूसरों के ऊपर प्रभाव हो। तो उसके लिए क्या करना है? देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी हो, आप जो बोल रहे हो आपके शब्दों का दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़े, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है आपका थ्रोट चक्रा। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये फिजिकली कहाँ से आपका रिलेट करता है? आपका गला, आपका जबड़ा, थायराइड, आपका जो भी साउंड आप निकाल रहे हो, आपके शोल्डर्स, ये सब आपके यहाँ से रिलेट करते हैं, थ्रू थ्रोट चक्रा से। ठीक है। उसके बाद आता है, अगर मानसिक मेंटल चीज़ों को हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा ना, वो कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। क्लैरिटी रहेगी आपकी साउंड में, क्लियर तरीके से आप चीज़ों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर इमोशनल देखा जाए तो आपके अंदर किसी भी तरीके का डर नहीं होगा। अच्छा, मुझे बताओ, डर होता कब है? जब आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हो या किसी को, डर कब लगता है? डर कब लगता है? जब हम झूठ बोलते हैं। अगर आप सच बोल रहे हो तो सच बोलने में कभी भी डर नहीं लगता है। आप खुद देखना, आपने कोई बात कहीं पे कभी बोली होगी और झूठ बोल दी, है ना? अब आपको डर लगेगा कि कहीं मैं ऐसा बोलूंगी तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए। विशुद्धि चक्र आपका हील ही तब होता है जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जब आप सच बोलते हैं, जब आपके अंदर लिसनिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है। कई बार हम सुनते नहीं है, बोलने का बहुत ज्यादा हमें लगता है, सुनना नहीं है, बोलना है। लेकिन संसार में आजकल क्या चाहिए? मुझे कोई सुन ले। ठीक है। सब क्या चाहते हैं? मुझे कोई सुन ले। और जब आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होती है ना, तो आपका थ्रोट चक्र अपने आप हील हो जाता है। तो इसलिए आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले अच्छे से आपको दूसरों को सुनना है। जब आप दूसरे को सुन लेते हैं तो कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाएंगे, तो विशुद्धि चक्र आपका वैसे ही हील रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अच्छे से सुनना। जो सिद्ध योगी थे, योगीनाथ, वो क्या बोलते हैं? विशुद्धि चक्र है क्या? जो हमारे शब्दों को एक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये वो एक आप कह सकते हो एक रास्ता है जो आपके शब्दों को क्या करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और उनका कहना ये था कि जब आपका स्वर और श्वास एक हो जाते हैं तो आपके शब्द बहुत अच्छे से इफेक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए आपके हर एक शब्द मंत्र की तरह हो जाते हैं। आप जो बोलते हैं ना, इफेक्टिव हमारा रहे, तो उसके लिए आपकी श्वासों के साथ आपके स्वर मैच होने चाहिए। बहुत हाफते हुए बोलना, मतलब एकदम श्वास, रिलैक्स वाली श्वास आपके अंदर होनी चाहिए जब आप किसी भी चीज को कहीं पे भी बोल रहे हो। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, जब आपका स्वर शुद्ध होगा, जब आपकी भावना शुद्ध होगी, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके स्वर बहुत शुद्ध होंगे, जब आपके विचार बहुत शुद्ध होंगे, और जब आपकी इंटेंशन, भावना बहुत शुद्ध होगी, तो आपके शब्द ही मंत्र बन जाएंगे। जैसे कई बार कहते, अरे आपने ब्लेसिंग दी, मेरा तो काम ही हो गया। अरे उसने बोला और मेरा काम बन गया। ये कब होता है? जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी इंटेंशन प्योर होती है। इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जीवन के अंदर। तो अगर विशुद्धि चक्र को आप बहुत अच्छे से हील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े,
तो आप अपने विचारों को शुद्ध करें। अगर आप सोच रहे हैं सामने वाले के प्रति आपके विचार ही अच्छे नहीं है, हाँ, ऐसे थोड़ी कोई करता है व्यवहार, ऐसे थोड़ी होता है। जब देखो ऐसे बातें करता है, जब देखो ऐसे कर रहा है, और फिर आप चाह रहे हो कि उस व्यक्ति के ऊपर आपके विचारों का इम्पैक्ट पड़े। ना, पहले उस व्यक्ति के प्रति आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। पहले उस व्यक्ति के प्रति आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। ठीक है। जब उस व्यक्ति के प्रति आपके विचारों में शुद्धता है, शुभ भावना, शुभकामना है, तो डेफिनेटली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो आपकी बातों का इम्पैक्ट दूसरों पे आए, तो डेफिनेटली इन तीन चीजों पे आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। तीन चीजों, आपको अपने स्वर के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका मन, आपकी श्वास, आपका स्वर एक ही उसमें लहर में चल रहा होता है, तो आपके अंदर से सत्य ही निकलता है। सत्य निकलने का मतलब क्या है? मान लो सामने वाले के प्रति मेरा भाव अच्छा नहीं है, और मैं बाहर के मुख से बोल रही हूँ, तो वो असत्य हो गया ना। तो जब आपके स्वर, आपके विचार, ये सब चीज मैच करेगी ना, भावनाएं, आपकी इंटेंशंस, तभी तो वो चीजें सत्यता में बदलेगी। अदरवाइज वो चीज सत्य थोड़ी होगी। और विशुद्धि चक्रा के लिए सत्यता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपको प्रभाव आप डाल पाओ, तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, फिर डेफिनेटली सामने वाले के ऊपर प्रभाव आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। क्योंकि जब तक आप उसके प्रति अपनी इंटेंशन को नहीं बदलोगे और सिर्फ मुख से बोलोगे, नहीं मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, तुम अच्छे हो, हम ये कर लेते हैं, नहीं होगा। विशुद्धि का मतलब ही होता है फिल्ट्रेशन, शुद्धता। ठीक है। अगर आपका सिस्टम प्योर है, तो एक्सटर्नल कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अगर आपका खुद का सिस्टम प्योर है, तो क्योंकि ये फिल्टर का काम करता है एक तरीके से। एक बार कोई व्यक्ति अगर विशुद्धि तक पहुंच जाता है, तो सब तरीके की चीजों से वो बियॉन्ड हो जाता है, उसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी चीज का। इसलिए आपने देखा होगा, नीलकंठ की स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था, विष को ग्रहण कर लिया था, अपने गले में ही तो ग्रहण किया था उन्होंने विष को। और जब जो विशुद्धि के पूरा, जिसका विशुद्धि एकदम क्लीन और पूरा प्योर हो जाता है जिसका सिस्टम, तो उसको विष माना कि किसी की भी बातों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, विष उसको विष फील नहीं होता है, विष उसको विष फील नहीं होता है। मतलब कोई कुछ कह रहा है, कहने का मतलब ये है, विशुद्ध, विशुद्ध होना मतलब फिल्टराइजेशन होना। और जब आप फिल्टर हो जाते हो, तो विष यानी किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी तरीके के नकारात्मक विचार, गलत विचार, झूठ से आप ऊपर उठ जाते हो, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विशुद्धि चक्र दो चक्रास के बीच में है। आपका हार्ट चक्र है, और आपका आज्ञा चक्र है, थर्ड आई चक्र है। थर्ड आई चक्र मतलब यहीं से तो थॉट आते हैं। और हार्ट चक्र मतलब आपके अंदर से प्यार, लव, भावनाएं यहीं से तो जागृत होती है। भाव कहाँ से जागृत होते हैं? आपके हार्ट चक्र से। तो इसका मतलब है ये दोनों के बीच का काम है। शब्दों में कौन सी चीज आती है? विचार और भावनाएं जब दोनों मिल जाती है, उसके बाद ही तो शब्द वाणी में आते हैं। तो विशुद्धि चक्री मतलब क्या है कि आपकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, जो आपके विचार हैं, उनको वाणी में परिवर्तित कर देना। विशुद्धि चक्र का मतलब ही क्या होता है? आपके जो, अभी मान लो, अगर आप लोग बैठे हो, चलो जहां पे सिखाया जाता है वहां तो अलग बात है। अगर मैं कुछ बोलूं ना, और यही लेक्चर आपको ऐसे ऐसे बताने की कोशिश करूं, हमको समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे। तो मेरे मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं, मेरे क्या विचार चल रहे हैं, उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी?
ये विशुद्धि चक्र के थ्रू ही तो प्रेजेंट करूंगी। तो ये इन दो ऊर्जाओं को कन्वर्ट कर देता है आपकी वाणी की ऊर्जा में। आप बोल पाते हो। ठीक है। और जब आपका विशुद्धि चक्र हील होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर पीस होती है, आपके अंदर काइंडनेस होती है। आपकी आवाज को सुन के लोगों को हीलिंग फील होती है। लोगों को आपकी आवाज को सुनना अच्छा लगता है। आपकी साउंड एक हीलिंग साउंड बन जाती है जब आपका विशुद्धि चक्र हील होता है तो। ठीक है। अब ये बंद कब हो जाता है विशुद्धि, आज इसको डिटेल में इसलिए पूछ बता रही हूं मैं कि एक क्वेश्चन आया था मेरे पास पर्सनली कि मेरी बातों का इम्पैक्ट कैसे पड़े दूसरे के ऊपर, जो मैं बोल रही हूँ वो सुने और उसको फॉलो करे। तो अगर ये विशुद्धि चक्र आपका गड़बड़ है तो सबसे पहले तो जिसका भी ये गड़बड़ होगा उसको बोलने से हमेशा डर लगेगा, बोलूं या नहीं बोलूं। मतलब वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसको घबराहट पैदा होगी, अगर मैंने बोल दिया ऐसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो, मतलब वो एक्सप्रेसिव नहीं होगा। अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा के रखेगा। देखो काम मैंने बताया ना, विचार और भावनाओं को वाणी में कौन परिवर्तित करता है, आपका थ्रोट। ठीक है। अगर आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, कई बार मैंने देखा आप लोगों के अंदर भाव बहुत ज्यादा उमड़ रहे होते हैं लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप सिर्फ क्या बोलते हो, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिंकी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए। शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर भावनाएं बहुत उमड़ रही है बट यू कांट एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सक पा रहे हो, उसको कर ही नहीं पा रहे हो। तो इसका मतलब थ्रोट चक्र पे काम करने की जरूरत है। जब आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हो तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हो अपने ऊपर। ठीक है। तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि अगर मैं अपनी भावनाओं को विचारों में परिवर्तित कर ही नहीं पा रही हूं, इसका मतलब मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ये थ्रोट चक्र ही है जो आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को वाणी में परिवर्तित कर देते हैं। जब जो व्यक्ति जिसका थ्रोट चक्र हील होगा उसके भीतर कुछ नहीं रहता है, जिसको बोलते हैं ना, अंदर बाहर एक है। ऐसा नहीं बाहर से कुछ दिख रही है अंदर कुछ और है, नहीं, वो अंदर बाहर एक समभाव, जिसका थ्रोट चक्र है। ठीक है। अगर भावनाओं को अंदर दबाओगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कंधे भारी होंगे, गर्दन में दर्द बनेगा, थायराइड होगा, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएगी। ये मतलब आपकी दिक्कत होगी, आपके गले में दिक्कत होगी, आपकी गले से रिलेटेड आपकी ईएनटी आ जाती है, उसमें आपको चैलेंज आना शुरू हो जाएगा अगर आप खुद को